बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफशीन जहांगीर। तो आज जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ये है पिकनिक का ब्लॉग। जी हाँ, मेरे ससुराल के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बना था जो हर साल बनता है माशाल्लाह से। अच्छा, बीच की पिकनिक मुझे शुरू से ही पसंद है और ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से पसंद ही होती है। तो वोटिंग होती है कि फार्म हाउस जाना या बीच जाना है। हम लोग फार्म हाउस भी जा चुके हैं, लेकिन मुझे फार्म हाउस की पिकनिक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। 2-3 घंटे आप वहाँ पर रहें, बस ज़्यादा देर के लिए जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो है वो टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, बीच की पिकनिक जो है मेरी मोस्ट फेवरेट पिकनिक रही है हमेशा से। तो वोटिंग होती है कि सबने कहाँ जाना है, तो वोटिंग में जो है बीच के वोट ज़्यादा थे। तो फिर माशाल्लाह से हमारा जो है हॉक्स डे का प्रोग्राम पाए तकमील को पहुँचा। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि पिकनिक को अरेंज करना जो है ना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो और माशाल्लाह से अगर आपकी ज़्यादा फैमिली हो, तो पिकनिक का प्रोग्राम अरेंज करने की ज़िम्मेदारी होती है शिराज यानी मेरे हस्बैंड जहांगीर के कज़न की, और सेकंड मेरे जहांगीर की। यानी ये जो 2 मेंबर हैं ये सारी पिकनिक करते हैं अरेंज। अच्छा, जहांगीर के हिस्से में आता है हट को अरेंज करना, नाश्ता अरेंज करना और थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज करना, और शिराज के हिस्से में आता है जो स्नैक्स वगैरह होते हैं और पानी का इंतज़ाम, ड्रिंक्स का इंतज़ाम और खाने का इंतज़ाम, वो सारी अरेंजमेंट जो है वो शिराज ने करनी होती है। तो माशाल्लाह से हर साल जो है ये दोनों ही सारी पिकनिक को अरेंज करते हैं और बहुत अच्छी पिकनिक जो है अरेंज हो जाती है, क्योंकि आपको और कुछ करना नहीं पड़ता। घर से जो है कोई ज़्यादा कोई कुछ भी ले आने की ज़रूरत नहीं होती है। सारी चीज़ें आपको जो है वो पिकनिक पे अवेलेबल होती हैं। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि बस आप पर हेड के हिसाब से जो पैसे दे दें और सारी चीज़ें और सारे मज़े आपको जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ मैंने आपको हट का भी विज़िट करा दिया था और हम लोग हट पहुंच चुके थे। अच्छा, कुछ फैमिलीज अपनी कार में आई थी, लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर मेंबर्स थे हम लोगों ने ये सोचा था कि हम एक कोस्टर बुक कराएंगे और इन्जॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि सब साथ मिलके जाते हैं ना तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। और यहाँ पर हट भी देख सकते हैं कि हट कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि धूप थी लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं थी और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पर मैंने आपको हट का भी विज़िट करा दिया है और पानी भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है बहुत ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है नाश्ते का इंतज़ाम था, क्योंकि ज़ाहिर बात है नाश्ता करके नहीं आए थे, और कोस्टर के अंदर शिराज ने जूस और कुछ स्नैक्स वगैरह बांट दिए थे। लोग कांटेक्ट करें मुझसे और मैं जो ना उनसे सर्विसेज लूँ अपनी, मैं सारा आपको मैनेज करके दूंगा। कहाँ से इवेंट ऑर्गेनाइजर है, कहाँ से बुक करवाना है, कैसे बुक कराना है, खाना कहाँ से अरेंज करना है, इस सब मैं आपको बताऊँगा। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए सब मैं आपको बताऊँगा। कितने पर्सन हैं उस पर्सन के हिसाब से। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा खाना हो जाए, ऐसा भी ना हो कि जो ना पैसों की ज़्यादती हो। तो मैं हर चीज़ मैनेज करके क्या कितने पर्सन के लिए कितना खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी। तो नाश्ता निकालते वक्त शिराज साहब जो है वो बता भी रहे थे कि किसी को अगर अरेंज करवाना हो नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह या पिकनिक के हवाले से कुछ भी, तो शिराज से कांटेक्ट करें। तो मैं शिराज से यही कह रही थी और जहांगीर भी कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो बहुत ही जो है सवाब का भी काम है। तो यहाँ पर नाश्ता आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हलवा पूरी, अंडे पराठे, ब्रेड बटर और चाय। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और 11 बज चुके थे हमें यहाँ पर आते आते, क्योंकि सबको एक जगह जमा होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर बस चाय वगैरह और नाश्ते से फारिग होने के बाद हम जो है वो साहिल समंदर के जो है मज़े लेंगे। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा जो है समंदर के अंदर यानी समंदर में नहाना वहाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं रहा है। मुझे याद पड़ता है कि मैं शादी से पहले शायद समंदर में नहाई होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लेती हूँ, वरना मुझे अब कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा है और यहाँ पर बीच में काफ़ी जो है लोग आ भी रहे हैं। अच्छा, ये संडे का व्लॉग है और आपको पता है कि संडे को काफ़ी जो है, तो यहाँ पर मैं आपको अपने हट का व्यू भी दिखा रही हूँ और अब थोड़ी बहुत चहलकदमी करूँगी समंदर के पास। बस मुझे एक चीज़ का अफसोस होता है कि हमारे यहाँ अगर सफाई सुथराई का ज़रा ख्याल रख लिया जाए ना तो और बीच साफ़ सुथरे हों, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है। और मेरे ख़्याल से जो हम जो पब्लिक होती है ना, उनका भी इसमें थोड़ा बहुत कसूर होता है कि हम कचरा वगैरह वहीं फेंक देते हैं। और समंदर को तो वैसे भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, या फिर ये जो हट बने हुए होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने हिस्से में जहाँ तक उनका समंदर होता है तो उसको भी साफ़ सुथरा रखें।
लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर सहूलतों का फुकदान भी है साथ साथ में, लेकिन कुछ जगहें जो हैं वो बेहतर हैं, जो अच्छी तरीके से मैनेज हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, हंसी मजाक चल रहा था और अच्छे माहौल में जो है वो पिकनिक होती है तो और भी मज़ा आता है। और माशाल्लाह से मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं और हम लोग हमेशा इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर 1 से 2 घंटा जो है वो सब समंदर के अंदर इंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे। अरे बैठ जा लड़की कुर्सी पे। कह रही है उर्दू समझ नहीं आती, इंग्लिश में बात करो। लड़की सिट डाउन प्लीज। ये भी अमेरिका से आई है। क्लैपिंग कर दो भाई, लड़की के लिए ताली बजा दो। अभी लड़की कैसे सैर करने जा रही है क्लिफ्टन घूमने के लिए। और हमारे पिकनिक के पैकेज में ना इस तरह की भी जो है वो इंटरटेनमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब जो है वो तमाशा कर रहे हैं, एंजॉय। और मैंने आप लोग के लिए भी एक छोटा सा क्लिप बना लिया था। काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद अब लग चुकी थी सबको भूख और हमारा खाना भी हमारे हट पे पहुँच चुका था। जी हाँ, गरम गरम बिरयानी जो है वो हट पे पहुँच चुकी थी, जिसको अब करेंगे सर्व। और माशाल्लाह से बहुत मज़े की बिरयानी थी, चिकन बिरयानी थी और आप देख सकते हैं कितनी मसाले वाली। और हमारी कराची की बिरयानी की तो क्या ही बात है। अच्छा, इस दफ़ा पिकनिक पे हमने बस एक चेंजेस की थी कि हम अपनी प्लेट्स, स्पून और फॉक जो है वो घर से लेके आए थे। यानी जो जितनी भी फैमिलीज़ थी वो अपनी जो है ये प्लेट्स वगैरह घर से लाई थी, क्योंकि डिस्पोजेबल प्लेट्स में बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता। जी हाँ, और इस तरह की पिकनिक में ज़ाहिर बात है हवा भी तेज़ हो रही होती है, उसको संभालना भी मुश्किल होता है। बाकी दूसरी चीज़ें सारी डिस्पोजेबल थी, लेकिन प्लेट सब अपनी घर से लाए थे। तो ये बहुत अच्छी सजेशन थी और कामयाब भी रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलेड है, रायता है और गरम गरम मज़े की चिकन बिरयानी मसाले वाली। जी हाँ, तो हमेशा की तरह मैंने भी अपनी प्लेट बना ली थी और साहिल समंदर को एंजॉय करते हुए मैं अपना भी फूड करूँगी एंजॉय। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमेशा की तरह। और सुबह से उठे हुए थे, ज़ाहिर बात है नींद भी जो है वो आ रही होती है और संडे का दिन होता है, तो संडे के दिन जो है वो सब देर से ही उठते हैं। लेकिन माशाल्लाह से पिकनिक में तो ऐसा ही होता है कि जो है वो सब सुबह से उठते हैं, सब एक जगह जमा होते हैं और बहुत अच्छे माहौल के में जो है एंजॉय भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में हट का भी विज़िट करा रही हूँ। सब साहिल समंदर की तरफ रवा दवा थे और साथ में मैं आपको हट का भी विज़िट करा रही हूँ। और शिराज ने सारे पाकिस्तानी आइटम्स रखे थे, कोई भी बाहर का आइटम नहीं रखा था, क्योंकि पाकिस्तान की चीज़ों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त बस होने वाला था, 4:30-5 बज चुके थे और कैसे टाइम गुजरा बिल्कुल भी नहीं पता चला। सुबह से ज़ाहिर बात है 7 बजे से उठे हुए थे सब और फिर अपनी मंजिल पे एक जगह जमा होना और फिर वहाँ से फिर रवाना होना, तो एक काफ़ी लंबा जो है वो यहाँ टाइम था। तो बस अब साहिल समंदर पे मैं आ चुकी हूँ और ये हमारे बराबर वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हट बन रहे हैं और कितनी खूबसूरती से जो है वो पत्थरों को जो है वो यहाँ पर सजाया हुआ है। तो बस जहांगीर के साथ मैं चहलकदमी करने पहुँच चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि समंदर काफ़ी जो है ठहरा हुआ है, बहुत तेज़ लहरें इसमें नहीं आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग भी जो है वो इस मौसम में आना चाहें तो आ सकते हैं और समंदर को कर सकते हैं एंजॉय। लेकिन फिर वही बात कि समंदर किसी का दोस्त नहीं, तो ज़रा ख्याल से और एहतियात से। तो आप इस हट की जो है वो हालत देख सकते हैं। मुझे हट देख के टाइटैनिक फिल्म याद आ गई थी और आपको भी ज़रूर याद आ गई होगी। बिल्कुल जो है वो उसी फिल्म का कोई सीन लग रहा था, मुझे वैसी शिप लग रही थी। तो यहाँ आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कहाँ तक आता होगा, जो इस हट की जो है ये हालत है, यानी पानी कितना चढ़ावा होता होगा। तो ये बहुत एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था और यहाँ पर सब अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे। तो भाई मैं जहांगीर के साथ जो है काफ़ी आगे तक चली गई थी और हमने जो है वो खूब बातें शातें की और यही कहा कि बहुत मज़ा आया आज की पिकनिक में। तो बस समंदर को एंजॉय करते करते अब वापस हट की तरफ मैं जा रही हूँ और आप सूरज भी देख सकते हैं कि कितना नीचे आ गया है। अच्छा, ये है दुआ रेस्टोरेंट, जिसका नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। तो बिल्कुल इसके पास ही हमारा हट था और हमेशा की तरह हमें बहुत अच्छा हट मिला, लेकिन हाँ प्राइसेस बहुत हाई हैं।
तो आप लोग कोई भी पिकनिक वगैरह प्लान करें तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। ज़ाहिर बात है अच्छा हर्ट होगा और अच्छा इन्वायरमेंट होगा तभी जो है वो मज़ा आता है। और फैमिली जब पिकनिक होती है तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा रश ना हो और हट में सारी फैसिलिटीज़ हों, यानी पानी भी आता हो और साफ़ सुथरा हो, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिन गुज़रा और आपको भी यकीनन जो है वो मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो फिर अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस 6 बज चुके थे और फिर घर पहुँचते पहुँचते जो है मगरिब का वक्त भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट पे जमा होंगे फिर अपनी गाड़ियों में अपने घर जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो फिर हमने यही कहा कि भाई अब हमें जो है यहाँ से निकलना चाहिए। तो बस शाम की चाय पी के अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा की तरह माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया और मेरी मेमोरी में एक और ये पिकनिक की मेमोरी शामिल हो गई है, जी हाँ, मेरे चैनल पे। तो अगर कई साल बाद भी देखेंगे तो इसको याद सब करेंगे। तो बस अच्छी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें अरेंज हुई थी और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी को घर से कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं थी। खाने पीने से लेके हर चीज़ की जो है वो पूरी यहाँ पर तैयारी थी। अच्छा, यहाँ से जो मैं आपको हट भी पूरा दिखा दिया, इस तरफ से भी रास्ता था समंदर पे जाने का और प्राइवेसी भी थी आपकी और बहुत सही, मुझे तो सही लगा। लेकिन बस वही है कि थोड़ा साहिल समंदर को जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी एक पब्लिक पॉइंट होता है, आपका पिकनिक पॉइंट होता है, तो इसको अगर मेंटेन करके रखेंगे तो ये सबका ही फ़ायदा है। तो इस चीज़ पे बस थोड़ी सी जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं हमेशा की तरह अपनी जेठानी रिजवाना भाभी के साथ बैठूंगी, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी हैं और मुझे उनसे बहुत मोहब्बत भी है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग भी अपनी जेठानी से और देवरानी से ऐसे ही प्यार करते हैं। माशाल्लाह मेरे सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है और इसी तरह जो है वो फैमिली में रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के घुल मिल के और इन्जॉय करना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारी पिकनिक का हो रहा है दी एंड और बस जाते जाते यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को करें एंजॉय, पॉजिटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखें शामिल और नेगेटिव लोगों को करें अपनी ज़िंदगी से बाय बाय, जैसे मैं करती हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।